बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। एक भाई ने कमेंट सेक्शन में ये पूछा है कि मेरी बकरी जो है उसको एलर्जी टाइप हो गया, जिस्म के ऊपर हवाने के ऊपर जो है वो दाने बन गए हैं, खारिश हो गई है जिस्म के ऊपर, तो इसका क्या ट्रीटमेंट करें। तो मैं जो है इस वीडियो में इसकी वजूहात और कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है वो आपके सामने रखूंगा ताकि सब भाइयों का फायदा हो जाए। बल्कि यहाँ पे मेरे पास एक जानवर इस तरह का है जिसको ये एलर्जी की कंडीशन अक्सर हुई रहती है। ये पट है जी, ये देख लें। अक्सर जानवरों को इस तरह की एलर्जी होती है और ज़्यादातर ये कानों के ऊपर और हवाने के ऊपर होती है। ज़्यादातर इसके सिर्फ कानों के ऊपर है, ये ठीक हो जाती है लेकिन ये दोबारा फिर अपेयर हो जाती है। अब ये नॉर्मल कंडीशन में है, ये देख लें, ये ठीक है। इसे ये 2 दांत में पहुंच चुकी है, इतने अरसे में ये 3 से 4 मरतबा ये इसकी सिचुएशन बन चुकी है। अब इसकी जो वजूहात हैं इस तरह की सूरत हाल की, ये दाने इस तरह के भी हो सकते हैं जिस तरह के इंसानी जिस्म के ऊपर बाज़ दफ़ा बन जाते हैं छोटे छोटे, उस तरह के भी हो सकते हैं। वो रेशा टाइप, रेशा वाले दाने जो इस तरह के भी बन सकते हैं, उस तरह के भी बन सकते हैं, यानी दोनों तरह के मैंने ये देखे हैं। ये देख लें, ये उस तरह के नहीं है, यानी रेशा टाइप जो दाने होते हैं उस तरह के नहीं है। ये खुरदरी सी जिल्द सी हो जाती है, इस तरह से खिरन टाइप सी ये ऊपर से उतर जाती है तो जानवर ठीक हो जाता है ऐसे। तो ये डिफरेंस है एलर्जी की टाइप्स के अंदर। अब इंसानों में ही होता है कि हम जो है इजीली हर जगह के ऊपर लैब मौजूद होती है, ब्लड टेस्ट करवा के डायग्नोज कर लेते हैं कि क्या डिसीज़ है। जानवरों में भी लैब्स मौजूद हैं लेकिन हर बंदे की रेंज में नहीं है, हर जगह के ऊपर मौजूद नहीं है, इसलिए इनमें मसाइल ये पैदा होते हैं कि हम डायग्नोज नहीं कर पाते कि टाइप ऑफ डिसीज़ क्या है, कौन सी बीमारी है, इसलिए इनके ट्रीटमेंट में डिफ़िकल्टी होती है। तो बहरहाल अगर इस तरह की सूरत हाल होती है जानवरों के जिस्म के ऊपर भी, कुछ जानवरों के सारे जिस्म के ऊपर भी बन जाती हैं, ये जिस्म जो है इसके ऊपर खारिश सी हो जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, रफ सी जो है स्किन हो जाती है। तो लेकिन ज़्यादातर ये मैंने जो ऑब्जर्व किया कि कानों और हवाने के ऊपर ज़्यादा ये मसाइल आते हैं ये नॉर्मल कंडीशन में अगर जानवर हो। हाँ, एक और सूरत हाल होती है कि अगर आपका जानवर जो है वो साड़ू में चला गया है, बस्टाइटिस में चला गया है, तो उस जानवर के हवाने के ऊपर और कानों के ऊपर इस तरह की सूरत हाल बन जाती। अब अगर तो वो साड़ू वाली कंडीशन है वो बहुत कम जानवरों में होती है, अक्सर जानवरों में तो सिर्फ स्वेल होता है, हवाना सख्त होता है, दाने वगैरह नहीं बनते। लेकिन अगर बनते हैं तो उनका ट्रीटमेंट भी आपके सामने रखूंगा और इसका भी रखूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं इस पीरियड से गुजर चुका हूं। ये जानवर आपके सामने, ये बहुत ज़्यादा इसके कान खराब थे, अब बिल्कुल ये ठीक है इस तरह, अब ये रिकवर हो चुका है। लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा कि ये 2 दफ़ा पहले भी रिकवर हुआ, उसके बाद ये ऐसे हो जाता है। अब ये रिकवरी है, ये खुश्क हो चुका है, ये इस तरह की स्किन इसकी निकल आएगी नीचे से सारी जो है। तो मैंने इसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट किया, अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो आपने क्या करना है। इससे पहले भी एक आसिम भाई की बकरी जो है उसको भी इस तरह के मसाइल रहे हैं, उनको भी मैंने अपने सामने अपने हाथों से खुद उसको ट्रीटमेंट किया, देखा, जो उन्होंने किया वो भी आपके सामने ये कंक्लूजन रखूंगा कि किस तरीक़ेकार से हमने इनको हैंडल करना है। तो मेरा भाई, एक तो यह है कि इस तरह की अगर कंडीशन बनी है अचानक, उसके 2 काज हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल एनर्जी जानवर को हो सकती है, अगर आपने उसको मूव करवाया एक जगह से दूसरी जगह पे जानवर गया है, तो जिस तरह से कुछ दोस्त अहबाब को यानी इंसानों के अंदर भी एलर्जी होती है माहौलियाती जो है। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि ये स्किन एलर्जी जो डिसीज़ है एक मखसूस एलर्जी की, वो हो सकती है, ये जिसे हम खारिश भी कहते हैं। तो दोनों सूरत हाल में हमने जानवर को एक तो अच्छा एंटीबायोटिक, एलर्जी के अंदर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या टाइलोसिन के नाम से, आप नेम चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन साल्ट जो है वो जानवर को 3 दिन लाजमी तौर पे इस्तेमाल करवाएं। और इस्तेमाल इससे करवाना है कि अगर आपका बड़ा जानवर है, जैसे ये पट खड़ी है 2 दांत में है, तो 4 ml सुबह, 4 ml शाम। अगर छोटा जानवर है उस हिसाब से आप कम कर सकते हैं, 3 ml 2 ml जानवर को लगाएं, ये लाजमी तौर पे आपने लगाना। और इसके साथ जो है आपने जानवर को विटामिन B12 इंजेक्शन जो है, विटामिन B12 ताकत के और भी इंजेक्शन है, लेकिन यही लगाना है, इसके बड़े अच्छे नतीजे हैं इस तरह की सूरत हाल में। और इसके साथ जो है एक सिरप है मेरे पास मौजूद है, मैं आपको कोशिश करता हूं कि दिखा दूं। सिरप है लेकिन उसका कवर नहीं है ऊपर से। बहरहाल टॉक्सी प्लस के नाम से ये सिरप आता है। अगर फीड की वजह से ऐसा हुआ, ये इस तरह का है जी, ये ऑयली सा, ये देख लें,
इस तरह का ये टॉक्सी प्लस सिरप है जी। ये आप जो है ऐसे जानवर को डेली बेस के ऊपर, जैसे ये बड़ी बकरी है, मैंने ये उसी के लिए रखा हुआ है, उसको इस्तेमाल करवा रहा हूँ और इसके बड़े शानदार किस्म के नतीजे हैं इस तरह की सूरत हाल में, एलर्जी की सूरत हाल में। ये आपने इस तरह के जानवर को जो है डेली बेस के ऊपर 20 ml सुबह 20 ml शाम 2 टाइम जानवर को देना है और इससे जानवर जो है उसका रिकवरी रेट जो है बड़ा बेहतर है, बड़ी जल्दी जानवर रिकवर होता है। मैंने इसके ऊपर भी अप्लाई किया और इससे पहले आपको बताया कि आसम भाई वाली जो बकरी है उसके ऊपर भी हमने इसको यूज किया, बड़े अच्छे और शानदार किस्म के इसके नतीजे हैं। दूसरा एक जो इसका तरीक़ाकार है इस तरह की स्किन को ठीक करने का, वो ये है कि आपने स्किन वॉश करनी है जिस जगह पे इस तरह के दाने हैं, वो पीप वाले रेशा वाले दानों की बात मैं नहीं कर रहा, ये फिर देख लें। इस तरह की अगर स्किन हुई है तो आपने इसको वॉश करना है नीम गर्म पानी से और थोड़ा थोड़ा उसके अंदर आपने ऐड करना है जी मीठा सोडा। ये जो हम इनकी खुराक में इस्तेमाल करते हैं उसको इसके ऊपर इस्तेमाल करना है। वो इनके जम्स, जो मखसूस किस्म के इनके जम्स होते हैं इस तरह की स्किन में, उनको वो किल करता है, मार देता है। और सिर्फ एक दफ़ा ही धोना है, ये नहीं है कि दिन में आप 3-3 4-4 मरतबा शुरू हो जाए, सिर्फ एक मरतबा एक ही दफ़ा, उसको रिपीट नहीं करना। उसको धो दें, एक दफ़ा वॉश कर दें उस स्किन को, पूरे जिस्म के ऊपर है तो जानवर को अच्छे तरीके से नहला दें मीठे सोडे वाले पानी से। और वो इतना सा जरूर होना चाहिए उसमें ऐड, आप ये कह लें कि या जिस्म को गीला करके उसके जिस्म के ऊपर मीठा सोडा एक दफ़ा जो है मल दें हाथ से लगाने के बाद, फिर पानी बहा दें, यानी वो उसके स्किन के ऊपर लगा रहे 2-3 मिनट इनफ है। उसके बाद फिर पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर दें, वो लगा ना रहे। ये काम ठीक है। जिस तरीक़ेकार से हम साबुन वगैरह लगाते हैं ना या शैम्पू से जानवरों को नहलाते हैं, इस तरीक़ेकार से उसकी बॉडी के ऊपर ये लगा दें मीठा सोडा जो है, और उसके बाद उसके ऊपर पानी बहा दें, अच्छे तरीके से उसको साफ कर दें। और ये जो ट्रीटमेंट आपको बताया कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आपने एंटीबायोटिक 3 दिन, सिर्फ 3 दिन आपने इस्तेमाल करनी है, और साथ ये जो आपको टॉक्सी प्लस का सिरप बताया ये आप लगातार जानवर को इस्तेमाल करवाएं जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता। इंशाल्लाह इससे जो है जानवर इजीली रिकवर हो जाएगा, इजीली रिकवर हो जाएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकली इसको कर चुके हैं। और जो दूसरी है, मैंने आपको कहा कि दूसरी टाइप की एलर्जी है जिसमें वो रेशा वाले पीप वाले दाने से बन जाते हैं, उसमें हमने ये करना है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जानवर को करवाना है, टॉक्सी प्लस करवाना है, लेकिन जानवर को नहलवाना नहीं है। ये मीठे सोडे वाला फार्मूला जो है वो उस जानवर के ऊपर आपने अप्लाई नहीं करना है। उस जानवर को आपने जो है एक देसी टोटका कहवा है वो देना है, उससे जो है जानवर की रिकवरी जो है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, तेजीली रिकवर, ईजीली रिकवर हो जाएगा। हाँ, और उसको एंटीबायोटिक भी आपने 3 की बजाय 5 दिन लगाना है। उसके ऊपर नहलाना जानवर को नहीं है, 5 दिन एंटीबायोटिक लगाएंगे, साथ विटामिन B12 का इंजेक्शन लगाएंगे, और पानी ले लेंगे आप ½ kg पानी, उसको ½ kg पानी को आप चूल्हे पे रख देंगे, आग के ऊपर जो है उसको चढ़ा देंगे अकेले पानी को। जब वो पानी एक दफ़ा अकेला बॉयल हो जाए, बॉयल होने के बाद उसमें आप 2 चम्मच हल्दी के, ड्राई हल्दी खुद पंसारी से लेनी है, उसको पिसवाना है, वो 2 चम्मच उसके ऐड करने हैं। और दारचीनी पाउडर, दारचीनी जो आम हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं उसका पाउडर पंसारी से ही बनवा लेना है, 1 चम्मच आपने उसके अंदर उसका ऐड करना है। एक कह लें कि छोटा पीस ड्राई अदरक, जिसे हम सुंड कहते हैं, उसका ऐड कर लें, या उसका भी पाउडर बनवा लें, आधा चम्मच अदरक का, ड्राई अदरक का, 1 चम्मच दालचीनी का, 2 चम्मच जो है वो हल्दी के। ये आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा पानी को बॉयल करने के बाद ऐड करने हैं, फिर उसको जो है बॉयल करना शुरू कर देना। और 2 से 3 टुकड़े, 2 से 3 पीस लौंग के, इसका कावा तैयार कर लें। जब ये दोबारा 1-2 बॉयल, इसको 1-2 दफ़ा बॉयल और कर लें, उतार लें, इसको छानना नहीं है, चीज़ें इसके अंदर ही रहें, ये सारी चीज़ें जानवर को खिला देनी है, साथ ही पिला देनी है। थोड़ा सा हस्बे जायका इसमें आपने शुगर को, मीठे को ऐड करना है, गुड़ करें, चीनी की निस्बत उसके ज़्यादा असरात हैं, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जानवर को पिलाएं। ये काढ़ा जो है आपने जानवर को 3-4 दिन डेली देना है, इंशाल्लाह ताला आपका जानवर जो है वो रिकवर हो जाएगा। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।